अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरी के बारे में बात करेंगे और वो लिटरेरी थ्योरी है स्ट्रक्चरलिज्म। ओके, तो हम स्ट्रक्चरलिज्म को जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसके साथ साथ इसके हम एग्जांपल भी देंगे। तो एग्जांपल से आपको ये स्ट्रक्चरलिज्म और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। तो स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अबाउट फाइंडिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स इन स्टोरीज, लैंग्वेजेस एंड कल्चर। किसी कल्चर में, किसी लैंग्वेज में या ख़ास तौर पर किसी स्टोरी में स्ट्रक्चर को फाइंड करना या पैटर्न को फाइंड करने को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है कि किसी लैंग्वेज में या फिर कल्चर में या फिर स्टोरी में, किसी स्टोरी में जब आप स्ट्रक्चर को फाइंड करना चाहते हैं या पैटर्न को फाइंड करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। ओके, तो हर एक स्टोरी जो होती है ना उसकी एक ख़ास पैटर्न होती है, एक ख़ास स्ट्रक्चर होती है, और स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चरलिज्म। तो फर्दर बात करते हैं इसके बारे में तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो स्टोरीज होती है ना, जो स्टोरीज या फिर टेक्स्ट होती है, उसमें जो रूल्स होते हैं और स्ट्रक्चर होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं, ये बताया जाता है। ओके, दैट ऑल द स्टोरीज एंड टेक्स्ट फॉलो सिमिलर रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। ओके, कैसे सिमिलर रूल्स और स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं? अगर हम पैटर्न को देखें ना, जो मोस्टली जो जो स्टोरीज होती है उनके पैटर्न को देखें तो उसमें आपने देखा हुआ होगा कि एक एक स्ट्रक्चर होते हैं, और स्ट्रक्चर क्या है कि हीरो होती है, विलन होती है। हीरो और विलन का मुकाबला मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, या फिर लाइफ और डेथ के का एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ओके, सो ये जो है ना, दिस इज़ अ रिपीटेड पैटर्न। ये आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ में आपको हीरो और विलन का आमने सामने आना, उनका एक दूसरे से मुकाबला करना, ये चीज़ें आपको मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ में आपके सामने आएगी। ओके, and this is the structure, isn't it? So let's talk more about this, and अगर examples को हम देखें इसके ना, जो स्ट्रक्चरलिज्म है, तो आपने जो टेल्स है ना, टेल्स तो आपने पढ़ी हुई होगी। तो उन टेल्स में जो कॉमन स्ट्रक्चर होती है, मोस्टली एक कॉमन स्ट्रक्चर होती है, और उस कॉमन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहले भी मैंने आपको बताया कि एक हीरो होता है, एक विलन होता है, और एक कन्फ्लिक्ट होती है, और फिर इसका एक सोल्यूशन रिजोल्यूशन होता है, कंक्लूजन होती है। ओके, जब स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ओके, सो ये मोस्ट ऑफ द टेल्स में होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में ये बात मौजूद होती है। ओके, ये स्ट्रक्चर मौजूद होती है। परस करेगा हम एक स्टोरी की बात करें, सिंड्रेला की जो स्टोरी है, अगर इसमें हम बात करें तो आपके सामने एक हीरो होगा जिसका नाम सिंड्रेला है। एक कन्फ्लिक्ट होगी जो कि है मिस ट्रीटमेंट बाई फैमिली। इसके साथ साथ एक हेल्पर होगा जो कि द फेरी गॉड मदर है। ओके, और एक हैप्पी एंडिंग है इसकी। ओके, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, जो हीरो है, कन्फ्लिक्ट है, विलन है, या फिर उसकी एंडिंग है, ये मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में मतलब ये कि आपको ज़्यादातर ज़्यादातर भी आप ये आप भी कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में। ओके, मतलब तकरीबन हर एक स्टोरी इस तरीके ये इन चीज़ें, ये सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में होते हैं, ज़्यादातर स्टोरीज में। ओके, तो दिस इज स्ट्रक्चरलिज्म, ये स्ट्रक्चरलिज्म है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म, एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग जो कि आपको समझ में नहीं आया हुआ होगा, सो आप कमेंट में ज़रूर कहिए वो उस पॉइंट को,
ताकि मैं आपको और भी आसानी के साथ जितना भी मुझसे हो सके मैं वो एक्सप्लेन कर सकूं। सो थैंक यू सो मच।